अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो का मकसद आपको चैप्टर नंबर 6 एसिड बेसिस बेसिस और अल्कलीज का एक ही नाम दिया जाता है और साल्ट्स में के बारे में बताना है कि इस चैप्टर में से आप लोग क्या क्या लर्न करेंगे। वीडियो लेक्चर्स में आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अगर कोई क्लियर नहीं हो रही बात आपको तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ऐसे इसमें सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड है, मतलब कुछ एसिड हम जो यूज़ करते हैं वो कहाँ से हासिल किए जाते हैं, उसके सोर्स क्या है। जैसे फार्मिक एसिड आर्ट स्टिंग से हासिल किया जाता है, एसिटिक एसिड वाइनगार्ड से, ये आप याद करेंगे। उसके बाद ये मिनरल एसिड हैं जो मिनरल से मादनियात से हासिल किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये नाम है उनके और ये उनके फार्मूला हैं, ये आप याद करेंगे। मिनरल एसिड क्या है, जो मिनरल एलिमेंट से लिए जाते हैं, ठीक है। और कॉमन एसिड ऑर्गेनिक एसिड में डिफरेंस आ जाता है। ऑर्गेनिक एसिड जो एनिमल प्लांट से लिए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, और जो मिनरल से हासिल किए जाते हैं वो मिनरल एसिड कहलाते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन यहाँ तक आ जाएगी और ये मिनरल एसिड की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ठीक है। और ये अंदर एक्टिविटीज़ बताई गई। एक्टिविटीज़ आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी के पास सामान अवेलेबल है तो वो कर सकता है, अगर नहीं है तो जब आप स्कूल आएंगे तो आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाएंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अक्सर पेपर में आ जाता होता है कि जो आप ये गैस बन रही है इस एसिड के दौरान में, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है तो इसका रिएक्शन क्या है, मतलब इसके टेस्ट फॉर अ गैस क्या है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्न विद पॉप साउंड, इस तरह ये भी इसका एक इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी आप याद करेंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो इसके लिए लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ये इसके लिए टेस्ट होगा, ठीक है। आगे यूजेस आ जाएंगे इसके। यूजेस ऑफ एसिड करेंगे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, ये भी आपको सुना देता है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड का यूज़ है। फिर बेसिस आ जाती हैं, विच आर सोल्युबल इन वाटर और बेस की डेफिनेशन है जो कि एसिड कॉलेट होती है, और जो अल्कली होती है जो कि वाटर में सोल्युबल होती हैं वो अल्कली होती हैं। जो वाटर में सोल्युबल बेसिस नहीं होती हैं वो बेसिस ही कहलाती हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिस हैं, उनके नाम दिए गए हैं और साथ में उनके फार्मूला हैं, ठीक है। तमाम अल्कलीज को बेस कहा जाता है, लेकिन सब बेसिस को अल्कली नहीं कहा जा सकता क्योंकि सारी बेसिस वाटर में हल नहीं होती हैं, ठीक है। आगे इसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ में उनकी एक्टिविटीज़ भी बताई गई हैं, ठीक है। ये आप लोग करेंगे। ये यहाँ पे आप अमोनिया गैस प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके लिए टेस्ट भी आपको बता दिया गया है, वो पीछे है कि पंजेंट स्मेल होती है इसकी, ये इसका टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है, ठीक है। फिर आगे यूजी तो बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है। साल्ट की बात करेंगे तो साल्ट की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो वह ये डिफरेंट साल्ट्स हैं, उनके कॉमन नेम और उनके फार्मूलाज लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट हैं, ये आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, ये सारे। और ये हाइड्रोलाइसिस क्या होती है ये भी देख लेंगे। उसके बाद रोल ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी अलग से है, ठीक है, डेली लाइफ में अलग से है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज में साल्ट का यूज़ अलग से है, ठीक हो गया। पीएच स्केल की डेफिनेशन आप देंगे, इसके लिए एग्जांपल दी गई है, ये कितनी पीएच हो सकती है, किस चीज़ की कितनी पीएच होती है, और ये इस टेबल में भी आपको बताया गया है, ठीक है। पीएच की रेंज 0 से 14 तक होती है, ठीक है। पीएच होती है मतलब हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही वो चीज़ एसिडिक होगी और उसकी पीएच कम होगी, और जितना ही कोई चीज़ जिसकी पीएच ज़्यादा होगी वो बेसिक होगा, मतलब उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये पीएच स्केल बताया गया है कि 0 से लेके 2 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 3 से 6 तक वीक एसिड, 7 न्यूट्रल होता है, 8 से 11 तक वीक अल्कली, और स्ट्रॉन्ग अल्कली 12 से 14 तक। ये टेबल में बताया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, सब्सटेंसेस हैं, और उनकी पीएच कितनी कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद पीएच मीटर जो है पीएच को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर क्या आता है, जो कि किसी भी चीज़ की एसिडिटी या बेसिसिटी, मतलब कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है उसको मालूम करने के लिए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है, डेफिनेशन भी है। फिनेफ्थलीन है एग्जाम्पल, मिथाइल और लिटमस पेपर, ट्यूमेरिक, साइनाटोज और रेड कैबेज ये इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस टेबल में ये बताया गया ये टेबल बताया गया कि कौन ये चीज़ सैंपल में दिया गया है, एक्टिविटी है ये आपकी, और उसको हमने डिफरेंट इंडिकेटर के जरिए से मालूम करना है कि ये एसिड है या बेस है, ये यहाँ पे आपको बताया गया। उसके बाद न्यूट्रल इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर रेड कैबेज है, ट्यूमेरिक पेपर, चाइना रोज और लिटमस पेपर है, इनके ज़रिए से भी हम देख सकते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी मालूम करने के लिए। एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज आपके सामने है, ट्रू फॉल्स बताए गए हैं।
और उसके साथ साथ ये भी MCQs बताए गए हैं। एक्सरसाइज में आ जाएंगे तो चैप्टर ये आगे शॉर्ट आंसर है। एसिड की डेफिनेशन 78 पेज पे, मिनरल एसिड की 79 पे है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ये भी मैंने आपको पीछे था 80 पेज पे। मेंशन द यूजेस ऑफ साल्ट इन इंडस्ट्री में यूजेस ऑफ साल्ट बताने 90 पेज पे है। एसिडिटी ऑफ स्टमक कैसे कम होती है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एसिडिटी को कम कैसे किया जा सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ये मैं आपको क्वेश्चन ऐसा अलग अलग लिखवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद जब साल्ट को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन पता है, कॉपर सल्फेट है और वाटर है, CuO बनेगा और H2SO4 बनेगा साथ में, ठीक है। बाकी ये बताए गए हैं विच एल्कीन कैन बी यूज टू ओपन अ ड्रेन, ठीक है, तो ये NaOH है या KOH है, ठीक है। सोडा वाटर एसिडिक होता है। केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए पेज नंबर 86 पे है। अमोनिया और वाटर को मिला के NH4OH बनाया गया, ठीक है। पेज नंबर 86 पे हम देख लेते हैं, ये बनाई गई है बट ये नहीं है, ये जो आपको बताई गई है ये जो यहाँ लिखी हुई है शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया और वाटर मिला के NH4OH बनता है। तो जो आपको 86 पे बताई गई है उसमें बताया गया है कि फिर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाउ लिटमस सोल्यूशन इज अ वाटर सोल्युबल मिक्सचर of different lichens. It is often observed into filter paper to produce pH indicator used to test material for acidity. ये लिटमस पेपर के कैसे बनाया जाता है लिखा गया। ये बताया गया है कि HCl का इन चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मिथाइल को रेड कर देगा, फिनेफ्थलीन को कलरलेस कर देगा, ब्लू लिटमस को भी रेड कर देगा, ठीक है। बेस क्या होती है, इसकी 4 बेसिस के नाम लिखें, पेज नंबर 84 पे इसका आंसर है। इस तरह इनके सोर्स सिट्रिक एसिड का सोर्स ये टेबल आपके पीछे पड़ा है, सिट्रस फ्रूट हैं, टाटारिक एसिड ग्रेप्स में, एस्टिक एसिड वाइनगार में। इसमें बताना है कास्टिक सोडा का क्या असर होता है, रेड मिट्रस ब्लू कर देता है, फिनेफ्थलीन को पिंक कर देता है, मिथाइलिन को येलो कर देता है। साल्ट का यूज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आपने पेज नंबर 89 पे देखने हैं। अब ये रिएक्शन कुछ बताए गए हैं, ये बताया गया Mg+2HCl है तो क्या MgCl2+H2 बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHC2 NaHCO3 है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से बने Na2SO4 बनेगा, साथ में 2H2O बनेगा, साथ में 2CO2। कॉपर ऑक्साइड है CuO, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इससे बनेगा CuSO4 और H2O। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन है 2Na+Cl2 है तो ये 2NaCl बनेगा, ठीक हो गया। बाकी क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।